ऑडियो 3 युग परिवर्तन महापुरुष चरण साधना। 12 वर्षीय युग परिवर्तन महापुरुष चरण साधना में सभी भागीदार बने। समय समय पर पूज्य गुरुदेव द्वारा जो निर्देश, मार्गदर्शन एवं प्रेरणाएं दी और हम सब बच्चों से जो अपेक्षा रखी, उन्हें ऊपर की पंक्तियों में दिया गया है। गुरुदेव की आकांक्षाएं हमारे लिए ईश्वर का संदेश हैं, जिसे पूरा करने हम सब का अनिवार्य उत्तरदायित्व है। नवयुग के आगमन पर स्वागत साधकों को संख्या बढ़ाकर ही किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से पूरे देश में अधिक से अधिक साधक बनाने और थोड़ी थोड़ी साधना अधिक साधकों से कराने की योजना बनाई गई है। क्या करें, कैसे करें? हर नगर गांव के प्रत्येक मोहल्ले में एक साधना मंडल गठित किया जाए, जो 10-10 नए साधकों से लघु अनुष्ठान सामूहिक साधना के साथ संपन्न कराता रहे। प्रत्येक साधक को 30 माला प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप अनुष्ठान के नियम पालन करते हुए करना है। 9वें दिन एक कुंडीय यज्ञ में पूर्णाहुति करनी है। स्थान कहीं भी गली मोहल्ले में किसी के घर अथवा मंदिर धर्मशाला रखा जा सकता है। समय प्रातः दोपहर सायं रखा जा सकता है। पुरुषों को प्रातः सायं सुविधा रहती है और महिलाओं को दोपहर में। अनुष्ठान प्रारंभ करने से पहले संकल्प में एक सुपारी पूर्णाहुति के लिए देव मंच पर समर्पित की जाए। अनुष्ठान की समाप्ति पर जब भी कोई परिजन मथुरा आए, उनके साथ सुपारी भेज दें, डाक या कोरियर से ना भेजें। जिन साधकों की सुपारी भेजी जाए, उनके नाम, पिता, पति का नाम, पूरा पता, फोन नंबर, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, जन्मदिन, विवाह दिन तथा साधना स्थल का नाम आदि की जानकारी भेजने का कष्ट करें। युग परिवर्तन महापुरुष चरण पुस्तक माला का एक सेट 200 रुपये मूल्य का तैयार कराया गया है। प्रत्येक अनुष्ठान करने वाले साधक को इसे अपने घर में स्थापित कराना चाहिए और अनुष्ठान के दौरान एवं बाद में भी इसका स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि गायत्री महाविद्या और महाविज्ञान का तत्व ज्ञान साधकों को हो सके और वे अनुष्ठान का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। यह सेट सभी साधकों को मात्र 120 में उपलब्ध कराया जा रहा है। गायत्री परिवार में जिनकी भी श्रद्धा है, वे उपरोक्त क्रियाकलाप को दिव्य साधना का महत्वपूर्ण चरण माने और उसे भावना पूर्वक अपनाएं। इस साधना का अनुयाज जिन साधकों ने एक अनुष्ठान कर लिया, वे नियमित गायत्री जप एवं स्वाध्याय साधना करते रहें। इस साधना के अनुयाज के रूप में आपको निम्न कार्य करने चाहिए। प्रत्येक साधक को 10 साधक तैयार करके उनसे सामूहिक साधना के रूप में एक एक अनुष्ठान संपन्न कराना चाहिए। प्रत्येक साधक के यहाँ युग परिवर्तन महापुरुष चरण सेट स्थापित कराना चाहिए और उन्हें इसका स्वाध्याय करने और दूसरों को कराने की प्रेरणा देनी चाहिए। प्रत्येक साधक को मिशन की तीनों पत्रिकाओं अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना और प्रज्ञा अभियान पाक्षिक का सदस्य अवश्य बनना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी जन्म शताब्दी पुस्तक माला की 100 पैकेट बुक्स में प्रकाशित की गई है। यह जन्म शताब्दी पुस्तक माला कम से कम 10 घरों में ज्ञान मंदिर के रूप में स्थापित करने का कार्य प्रत्येक साधक को करना चाहिए। जिन भाइयों ने अनुष्ठान किया है, वे सब मिलकर प्रज्ञा मंडल का गठन करें तथा बहनें महिला मंडल का गठन करें। इसकी सूचना शांति कुंज हरिद्वार को अवश्य भेजें। प्रज्ञा मंडल और महिला मंडल के सभी सदस्यों को झोला पुस्तकालय द्वारा साहित्य घर घर पढ़ाने का तथा पत्रिकाओं के नए सदस्य बनाने का कार्य अवश्य करना चाहिए। पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, जन्मदिन आदि बच्चों के संस्कार को संपन्न कराने का दायित्व महिला मंडल को उठाना चाहिए। प्रज्ञा मंडल और महिला मंडल के परिजनों को मिलकर
अपने क्षेत्र में बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए बाल संस्कार शालाएं चलाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बाल संस्कार शाला इस तरह चले तथा बाल संस्कार शाला मार्गदर्शिका पुस्तकों का अध्ययन करके कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। साहित्य के प्रचार प्रसार में हर परिजन को पूरी रुचि लेनी चाहिए। इसके लिए युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट के नाम 100 रुपये अमानत राशि भेजकर अपने विद्या विस्तार केंद्र का पंजीयन करा लेना चाहिए ताकि परिजनों को साहित्य आदि पर निर्धारित छूट मिलती रहे। प्रत्येक परिजन को वर्ष में कम से कम एक अनुष्ठान गायत्री तपोभूमि मथुरा में आकर अवश्य करना चाहिए। गायत्री परिवार में दीक्षित सभी परिजनों ने नियमित अंशदान समय दान देने का संकल्प लिया है। प्रतिदिन न्यूनतम 3 रुपये अंशदान तथा न्यूनतम 1 घंटा समय दान प्रत्येक साधक को देना चाहिए। इस महापुरुषचरण साधना में किसी को कोई समस्या हो या किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो पत्र से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पत्र व्यवहार में अपना पूरा नाम, पता तथा फोन नंबर अवश्य लिखें। युग परिवर्तन महापुरुषचरण पुस्तक माला ईश्वर का विराट स्वरूप, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, शक्ति का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, आपत्तियों में धैर्य, नारी की महानता, गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा, प्रकृति का अनुसरण, मानसिक संतुलन, सहयोग और सहिष्णुता, इंद्रिय संयम, पवित्र जीवन, परमार्थ और स्वार्थ का समन्वय, सर्वोत्तमुखी उन्नति, ईश्वरीय न्याय, विवेक की कसौटी, जीवन और मृत्यु, धर्म की सुदृढ़ धारणा, प्राणघातक व्यसन, सावधानी और सुरक्षा, उदारता और दूरदर्शिता, स्वाध्याय और सत्संग, आत्मज्ञान और आत्मकल्याण, संतान के प्रति कर्तव्य, शिष्टाचार और सहयोग, गायत्री मंत्र एक महाविज्ञान, गायत्री की दैनिक साधना एवं यज्ञ पद्धति, ऋषि युगम का परिचय, हमारे प्रमुख संस्थान, हमारे 7 आंदोलन, गायत्री साधना की सर्व सुलभ विधि, गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार, गायत्री साधना क्यों और कैसे, गायत्री से संकट निवारण, गायत्री द्वारा भौतिक सफलताएं, उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता, उपासना और साधना का समन्वय, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए, जीवन देवता की साधना आराधना, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, युग निर्माण योजना एक परिचय।